श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? देखिए, आज का जो ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। खास और विशेष इस वजह से क्योंकि कार्तिक मास का महीना स्टार्ट हो चुका है और जो कार्तिक मास के महीने का महत्व है, ये कितना ज्यादा महत्व रखता है, कितना ज्यादा पवित्र है, ये तो जो व्यक्ति पूज्य गुरु जी की कथाओं को सुनता है ना, उसे बशर्ते याद जरूर होगा। कार्तिक मास का ऐसा महीना होता है जिसमें पूरे साल के जितने भी बड़े दिन होते हैं ना, वो सभी के सभी आते हैं। चाहे करवा चौथ का दिन ले लीजिए, चाहे गोपाष्टमी ले लीजिए, सोमवार की अष्टमी, सब कुछ इसी के महीने में पड़ रहा है। और ये जो कार्तिक मास का महीना है, इसका कितना बड़ा महत्व है, स्कंद पुराण के कार्तिक खंड में आप सुन सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ में रहे, देखिए पूज्य गुरु जी हमेशा कहते हैं कि कभी भी महादेव जी के पास में जाओ तो उनसे धन नहीं मांगो, उनसे मनोकामना मत मांगो। अगर आप महादेव जी से मांगो तो सिर्फ इतना सा मांगना कि हे मेरे देव आदिदेव महादेव, आप बस हमेशा मेरे साथ में रहना। और फिर देखिएगा आपके जीवन में ना कभी धन की समस्या आएगी, ना ही कोई आपकी मनोकामना अधूरी रहेगी। आपके जीवन में कोई कष्ट आ ही नहीं सकता अगर मेरा बाबा आपके साथ में है तो। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव का आशीर्वाद सदैव आपके साथ में रहे, आपका बुरा वक्त आपका टल जाए, किस्मत साथ नहीं दे रही है, तरक्की नहीं हो रही है, कोई कार्य सिद्धि नहीं हो रही है, मान सम्मान इज्जत में कमी आ रही है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, अनावश्यक खर्चा हो रहा है, कोई मनोकामना काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो मात्र एक चावल का दाना और एक बेलपत्र वाला उपाय मेरे देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर कर देना। मेरा बाबा आप पर कृपा बरसा देगा। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस वाले उपाय को एक बार करके जरूर देखना, प्रैक्टिकल करना। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, कहीं कोई सीहोर वाला बाबा झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो इस वजह से आपको इस वाले उपाय को जरूर करना है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश की, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो ना सिर्फ आपकी कामनाओं को पूरी करेगा, महादेव का आशीर्वाद आपको दिलाएगा, आपके घर की सारी समस्याओं को खत्म करेगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ठीक है, देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है? अगर आपको लगता है कि आपका किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, बुरा वक्त आपका चल रहा है ना, बुरा वक्त अगर आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, मान सम्मान में कमी आ रही है ना, तरक्की नहीं हो रही है, साथ ही साथ बुरा वक्त आपका जो भी है वो अच्छे में बदलने के लिए आपको इस वाले उपाय को जरूर करना होगा। किस दिन करना है, किस समय करना है, सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से सुनते जाना, समझते चले जाना। सबसे पहले तो इस वाले उपाय के लिए आपको चाहिए होगी एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित ना हो। नहीं मिले शिवलिंग से उठा लेना, बहुत सिंपल सा है, धो करके उसे काम में ले लेना। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा एक चावल का दाना। ये वाला उपाय मैं बहुत बार पहले भी बता चुका हूं, जो कि एक वाला उपाय है। ठीक है, एक चावल का दाना, ध्यान रखना, ये अक्षत होना चाहिए, आखा होना चाहिए। गुरुदेव ने कहा है एक चावल का आखा दाना जो खंडित ना हो, ये लेना। और साथ ही साथ आपको लेना है एक सफेद पुष्प। देखिए यहां पर आपको कोई सा भी पुष्प नहीं लेना है, केवल एक सफेद पुष्प फूल आपको लेना है। ठीक है, अब वो फूल चाहे कोई सा भी हो, लेकिन गलती से भी इस वाले सफेद फूल को मत ले लेना। ये कौन सा फूल है? केतकी का फूल। और आप सब लोग जानते हो कि केतकी का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। क्यों नहीं चढ़ाया जाता है? अगर आप चढ़ाते हैं तो आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। ये चीज ध्यान में दीजिएगा। इसके पीछे की एक पूरी कथा है कि केतकी ने एक बार झूठ बोल दिया था, हमारे देव आदिदेव महादेव जी का कोई अंत नहीं है, और केतकी ने ब्रह्मा जी के कहने पर यह बोल दिया था कि हाँ, हमने महादेव जी का अंत देखा है। और जब इन्होंने ये झूठ बोला था, तभी से इनको श्राप है कि ये कभी भी महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित नहीं होता है, और होता है तो उसे 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। तो गलती से भी सफेद, ये वाला जो फूल है केतकी का, जिसे चंपा भी कहा जाता है, मत लेना। इसके अलावा जो सफेद फूल मिल जाए वो आप ले लेना। यानी कि आपने जो 3 चीजें ली है, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना आखा और एक सफेद पुष्प। और साथ ही साथ लेना है आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, जिसमें से आप अपने कलश में से जल पीते हैं, उसी कलश में से आपको जल लेना है। ठीक है ना। और इन सब चीजों को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा हमेशा की तरह बताऊंगा, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अब ध्यान रखना, जो आपने यहां पर लोटा लिया है, इसके अंदर डालने का क्रम, सबसे पहले आपने जो एक चावल का दाना लिया है, अपना नाम और गोत्र बोल करके डालना। ठीक है, उसके बाद में जो एक बेलपत्र लिया है, उसे आपको अपनी कामना कह करके डालना है।
ठीक है ना, और एक सफेद फूल जो कि आपके बुरे वक्त को दूर करे, उसकी कामना करके आपको डाल देना है। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा लोटा जल है ना, आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से, किनके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना। इस वाले उपाय को सिर्फ प्रदोष काल के समय किया जाता है। और किस दिन करना है? जो भी कार्तिक मास का विशेष दिन आ जाए, सोमवार, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अष्टमी, नवमी, ये जो भी विशेष तिथियां आ जाए, आपको उस दिन इस वाले उपाय को जरूर करना है। करवा चौथ आ जाए, करवा चौथ के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत सा उपाय है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब आप यहां पर जल समर्पित करेंगे ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से, तो जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, आपको इसे इसी वाले पात्र में या फिर आपको अपने दाहिने हाथ में लेकर के इसे 3 जगह आपको लगाना होगा। किन किन जगह पर? पहले लगाना कंठ पर, दूसरे नंबर पर लगाओगे अपने आंखों पर, नेत्रों पर, और तीसरे नंबर पर अपने मस्तक पर। इन 3 चीजों पर लगाना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी खास विशेष तिथियां आ जाए, उन दिन आप इस उपाय को कर लेना। कार्तिक मास खत्म होने तक आपको मेरा बाबा क्या देता है वो आप खुद ही देख लीजिएगा। ठीक है, पूज्य गुरुजी ने बस इतना कहा। ठीक है, आपकी सारी कामनाएं विश पूरी जरूर होगी। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय किसके लिए है? ये खास करके धन प्राप्ति के लिए किया जाता है। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी जी का वास नहीं है ना, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, घाटे में जा रहा है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, या फिर आपके घर में अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा रह जाता है ना, आपको पता भी नहीं चलता आपकी कमाई खर्चे में कैसे करके खत्म हो जाती है, अनावश्यक खर्चा हो रहा है, धन की आमदनी नहीं हो रही है अपने घर में, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। इसके लिए आपको मात्र एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो। उसके पश्चात आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है। अब काफी सारे तो लोग इसी वजह से परेशान है कि भैया महादेव जी को हल्दी तो नहीं चढ़ती है। पूरा उपाय सुनिएगा। थोड़ा सा लेना है आपको शहद, ठीक है, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच भी नहीं, आधा चम्मच शहद लेना है, और 1 लोटा लेना है आपको शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है, अपने घर का शुद्ध जल ले लेना। इन सभी चीजों को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर। जो भी खास और विशेष दिन आ जाए ना, उस दिन इस उपाय को करना। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी आप धन प्राप्ति के लिए या अनावश्यक खर्चे के लिए इस उपाय को करते हैं ना, तो जो आपने बेलपत्र लिया है ना, इसके ऊपर आपको कुछ लिखना है। कैसे लिखना है? जो आपने हल्दी और शहद लिया है, इन हल्दी और शहद को आपको मिलाना है और इसका चंदन तैयार करना है ना, चंदन हो जाएगा। इसी चंदन से आपको इस बेलपत्र की जो ऊपर वाली पत्ती है ना, चाहे दिखे या ना दिखे, आपको अपनी अनामिका उंगली से क्या करना है? श्री लिखना है। ठीक है ना, और इन दोनों छोटी पत्तियों के चिकने हिस्से की तरफ आपको स्वस्तिक बना देना है। चाहे दिखे चाहे नहीं दिखे, आपको इस तरीके से बना देना है। जिस जगह से भी ये तीनों बेलपत्रियां जुड़ी हुई है, इस जगह से आपको उठाना है। और शिवलिंग का एक बहुत ही प्यारा सा जगह है, वो है महादेव जी की सबसे छोटी पुत्री माता अशोक सुंदरी का स्थान। इस अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको वो समर्पित करना है। कैसे समर्पित करोगे? बड़ी वाली पत्ती महादेव जी की तरफ रहेगी, डंडी का मुख रहेगा जलाधारी के तरफ। इस तरीके से समर्पित करना। 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके, और जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, इसे आपको इसी वाले पात्र में एकत्रित कर लेना है। उसके पश्चात 2 मिनट यहां पर बैठना, महादेव जी से अपनी कामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके करना, और इस लोटे को ले जा करके अपने घर के कोने कोने में, अपने व्यापार स्थल पर कोने कोने में आप छिड़क देना। आपके धन का जो भी अनावश्यक खर्चा है वो रुक जाएगा। धन नहीं आ रहा है तो माता लक्ष्मी जी का आपके घर में वास होगा, आपकी सारी कामनाएं पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी और अंतिम उपाय और सबसे अचूक उपाय। कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, इस वाले उपाय को जरूर करना। इस वाले उपाय में क्या क्या है ये चीज ध्यान दीजिएगा। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपकी कोई मनोकामना है, दूसरी चीज धन प्राप्ति चाहिए, तीसरी चीज बीमारी, चौथी बुरा वक्त, या फिर आपके जीवन में किसी भी तरीके का कोई कष्ट है ना, तो आपको यह वाला उपाय करना है। कार्तिक मास के महीने में जो भी प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, एकादशी पड़े,
पूर्णिमा पड़े, है ना, जो भी विशेष तिथियां या सोमवार की अष्टमी पड़े, है ना, आपको उन दिन ये वाला काम करना है। बस आपके जीवन की सारी समस्याएं सिर्फ एक उपाय से हल हो जाएंगी। आपको 3 दीपक तैयार करने हैं, गाय माता के घी के और गोल बाती के, ठीक है ना। और इन तीनों दीपकों को प्रदोष काल में आपको उन खास दिनों पर ही, है ना, प्रदोष काल में शाम के समय पर आपको 3 जगह पर लगाना है। पहला दीपक बेलपत्र पेड़ के नीचे। जब भी आप दीपक लगाएं तो ये चीज ध्यान में रखना, उसके नीचे लगाने के लिए आसन के तौर पर आप थोड़े से चावल के दाने, गेहूं के दाने जरूर लेकर के जाना, यहां प्रज्वलित करना। दूसरा दीपक आंवले के पेड़ के नीचे आपको लगाना है, दूसरे नंबर का दीपक। और तीसरा शिवालय की चौखट पर आपको लगा देना है। जो व्यक्ति कार्तिक मास के महीने में इन खास दिनों के अंदर अगर आप कोई उपाय करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इस वाले उपाय को आप कर लेना। जब आप चौखट पर लगाओगे, जब आप अंदर की तरफ जाओगे तो आपके दाहिने हाथ की तरफ इस दिशा में आपको ये दीपक लगा करके वापस घर की तरफ चले आ जाना है। आपके जीवन में जो भी मनोकामना है होगी पूरी होगी, धन की जो भी समस्याएं खत्म होगी, बीमारी, कष्ट, तकलीफ, आपके जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी के ये सबसे अद्भुत और अचूक उपाय हैं, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कुछ पूछना हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, कोशिश करूंगा आप सभी लोगों का आंसर देने की। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।